हेलो एस्पायरेंट्स। और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो क्लास जियोग्राफिकल मैप्स स्टडी जो हम कर रहे हैं और वेरियस इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स को हम नोट कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन मैप हो चाहे वो वर्ल्ड जियोग्राफिकल मैप हो। इस कड़ी में हमने ऑस्ट्रेलिया का मैप देख लिया, इम्पॉर्टेंट रेंजेस, डिजर्ट्स इसको मेंशन किया। इसी तरह अब हम अफ्रीका को उठा रहे हैं। अफ्रीका में स्ट्रेट्स, रेंज, माउंटेन, डिजर्ट्स इन सबको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आइए हम और आप मिलके अफ्रीका के बारे में इंफॉर्मेशन गेन आउट करते हैं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि जितने लोग न्यू सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं उनको मेरी तरफ से प्यार भरा धन्यवाद। और आइए हम चेकआउट करते हैं अफ्रीका से रिलेटेड मैप को। अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका जो है वो किससे कनेक्ट है? इस तरफ नॉर्थ ईस्ट में एशिया से। एशिया और अफ्रीका के बीच में कौन सी नदी बहती है? रेड सी। रेड सी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जैसे अभी 69 बीपीएससी में, बार बार 70 बीपीएससी याद आ रहा है, 69 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच के कौन सा रिवर फ्लो करता है। अगर आपको ये पता होगा तभी आप क्वेश्चन टिक कर पाएंगे। उसी तरह एशिया और अफ्रीका के बीच में कौन सा रिवर फ्लो कर रहा है, कौन सा समुंदर है? रेड सी है। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेट कौन सा है एशिया और अफ्रीका के बीच में? स्ट्रेट का क्या नाम है? तो बाब अल मंडब स्ट्रेट। बाब अल मंडब स्ट्रेट। बाब अल मंडब स्ट्रेट। ठीक है, एशिया और अफ्रीका के बीच में कौन सी कड़ी जो जोड़ती है? बाब अल मंडब स्ट्रेट। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद से इधर देखेंगे, रेड सी की तरफ गल्फ ऑफ एडन है। इधर पे गल्फ ऑफ एडन आपको दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है पूरी तरीके से, गल्फ ऑफ एडन। इस तरफ आएंगे नॉर्थ ईस्ट में तो ओगाडन डिजर्ट। अब हम सारे डिजर्ट्स को नोट डाउन करेंगे अफ्रीका के। इक्वेटर जो है वह यहाँ से अफ्रीका से पास करते हुए निकलता है। अब ये किन किन देशों से पास करते हुए निकलता है आप अपने नोट्स कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन जनरल स्टडीज ज्योग्राफी का एक पार्ट है कि इक्वेटर अफ्रीका के किस किस कंट्री से पास करते हुए जाता है। अफ्रीका क्या है? एक कंटिनेंट है, इसमें बसने वाले तमाम देश हैं। ठीक है, आप उन चीज़ को नोट डाउन करेंगे या हम मैप के थ्रू आपको समझाएंगे, मगर आप पहले से अपने से खुद रिसर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी हासिल होगी। नॉर्थ ईस्ट में ओगाडेन डिजर्ट है, एक आपने यहाँ पे मेंशन किया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओगाडेन डिजर्ट किस कंटिनेंट में आता है या ओगाडेन डिजर्ट किस कंट्री में आता है। ये सी चीज़ आप खुद रिसर्च कीजिए, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए और फिर उसको अपने आप मेंशन कीजिए। अब आइए देखते हैं दूसरा माउंटेन क्या है? नूबियन डिजर्ट। डीटीएस का मतलब डिजर्ट। आइए मैं इसको पूरा लिखता हूँ, DESERT। नूबियन, NUBIAN। आपके कैमरा में मेरे दिख रहा है कि नहीं? एक नंबर का कैमरा है, एक नंबर का कैमरा, बल्ले बल्ले। NUBIAN, नूबियन डिजर्ट। ये हो गया 2 नंबर, नूबियन डिजर्ट। अब लीबियन, नूबियन हो गया तो लीबियन, LIBYAN, लीबियन डिजर्ट। DTS का मतलब डिजर्ट, DESERT। पहला है ओगाडन डिजर्ट, नूबियन डिजर्ट, लीबियन डिजर्ट। ठीक है, गुइडी डिजर्ट 2, 3 और 4, गुइडी डिजर्ट, गुइडी डिजर्ट। फिर है चेच डिजर्ट, चेच डिजर्ट। देखिए, या तो आप खुद मैप खोलेंगे, अब वो चीज़ जो मैंने अपने बोर्ड पे लिखा है आप आँख खोल खोल के रिसर्च कर करके लिखेंगे, और वो यही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की। जो जो चीज़ है सब भर दिया है, इसमें कोई चीज़ छोड़ा नहीं है, इसीलिए मैप को बड़ा करके बनाया है। ठीक है, पूरा पूरा इस बोर्ड को सजाने में मुझे लगा है 16 से 18 मिनट लगे हैं। 17-18 मिनट का पूरा हार्ड वर्क है। और आप वीडियो देख के हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, अपने भाई को सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपना एक बटन जरूर दबाइए, लाइक बटन जरूर दबाइए। नोटा तो ऑप्शन होता ही नहीं है, तो लाइक बटन दबा दीजिए। ठीक है, तो ये है आपका 5वां चेच डिजर्ट। अब इस तरफ देखो, अफ्रीका की इस तरफ, इस कोस्टल एरिया की तरफ देखोगे तो इस डिजर्ट का क्या नाम है? नामीब डिजर्ट। नामीब डिजर्ट, नामीब डिजर्ट। कैमरा में पूरी तरीके से आ रहा है कि नहीं?
एकदम फर्स्ट क्लास मेरे कहने में आ रहा। नामीब डिजर्ट, ये कौन से नंबर का डिजर्ट है? 6 नंबर का। ठीक है, तो इस तरह हमने अफ्रीका में आने वाले सारे डिजर्ट्स के नाम जान लिए। एक क्वेश्चन है आपसे, आप पता करके बताओ कि एशिया में कौन सा डिजर्ट है, कितने डिजर्ट है, कौन कौन से डिजर्ट है, आप खुद से सर्च आउट करो। तो हमारे पास 6 डिजर्ट हो गए अफ्रीका में। उगांडन डिजर्ट, नूबियन डिजर्ट, लीबियन डिजर्ट, गुइडी डिजर्ट, चेच डिजर्ट, ठीक है, नामीब डिजर्ट। ठीक है, इस तरह हमने डिजर्ट्स के बना लिए। अब हमने देखो यहाँ पे बाइट ऑफ बेनिन लिखा हुआ है। इस तरह क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, बाइट ऑफ बेनिन किस कंटिनेंट में है? बाइट ऑफ बेनिन, तो आपको याद होना चाहिए बाइट ऑफ बेनिन अफ्रीका कंटिनेंट में। बाइट ऑफ बोनी, ये भी अफ्रीका कंटिनेंट में। तो है, दोनों आपको याद करना है, बाइट ऑफ बेनिन और बाइट ऑफ बोनी। अब देखो हिल्स के बारे में देखते हैं। तो एक यहाँ पे है माटोपो हिल्स, माटोपो हिल्स, माटोपो हिल्स, माटोपो हिल्स, MATOPO, MATOPO, माटोपो हिल्स। अब यहाँ पे देखो मैंने बर्ड्स लिखे हुए हैं जो साउथ अफ्रीका कंटिनेंट के साउथ में, साउथ अफ्रीका की तरफ। ठीक है, ये आपको मिलता है 1 2 3 बर्ड्स हैं। नंबर 1 पे जो है NUWEVELD बर्ज, न्यूवेल्ड बर्ज। फिर 2 नंबर पॉइंट है स्वाल्ट बर्ज, 3 नंबर पॉइंट है ड्रैगन्स बर्ज। ठीक है, तो आपको इस तरह 3 बर्ज याद करने हैं। कौन कौन से? न्यूवेल्ड बर्ज, स्वाल्ट बर्ज, ड्रैगन्स बर्ज। ठीक है, अब ये जैसे माटोपो हिल्स यहाँ हो गया, मूचिंग माउंटेन यहाँ हो गया, मूचिंग MUCHING, मूचिंग माउंटेन। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे एक माउंटेन है मिटुम्बा माउंटेन, MITUMB, मिटुम्बा। अच्छा, जो रबाडा वबाडा होंगे क्रिकेट के प्लेयर, वो कैसे इसको बोलते होंगे रबाडा वबाडा, मिटुम्बा, MITUMBA मिटुम्बा माउंटेन, MITUMBA, मिटुम्बा माउंटेन। अब यहाँ पे देखो ADAM, एडमावा, एडमावा, एडमावा माउंटेन, एडमावा माउंटेन, एडमावा माउंटेन। तो इस तरह कितने माउंटेन हिल्स हो गए? माटोपो हिल्स, मूचिंग माउंटेन, मिटुम्बा माउंटेन, एडमावा माउंटेन। ठीक है, इस तरह आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। ये औवास माउंटेन, औवास माउंटेन, जैसे हम लोग के बिहार में बोला जाता है बउआ कह रहे हो, इसी तरह औवास कह रहे हो, औवास माउंटेन। ठीक है, इस तरह से आप टेक्निकली याद कर लेना है। मजाक कर रहा हूँ यार, आपको याद करना पड़ेगा। कुछ एग्जाम में, एग्जाम हॉल में सच बताएं, ये जितने ट्रिक बना के जाते हो ना, ये यार किसी टॉपिक में हो और उस चीज़ को याद करना तब इम्पोर्टेंट देता है। कितने ट्रिक याद करोगे यार एग्जाम हॉल में? सच्चाई बताएं, जब 150 क्वेश्चन सामने आते हैं ना, PCS के हों चाहे वो जनरल स्टडीज़ के 1 डे एग्जाम के हों, सारे ट्रिक और सारी स्ट्रेटजीज गायब हो जाती। फिर वो जो आपकी हार्ड वर्क होती है ना, वही आपको काम देती है कट ऑफ को पार करने में। बस सीधी बात है, यही ट्रुथ है। आपका हार्ड वर्क आपको कट ऑफ पार कराता है। ये स्ट्रेटजी, ट्रिक्स, टिप्स, ये सब बाहर हो जाते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन चीज़ों को आपको रखना है। क्या क्या चीज़ मैंने बताई, ये चीज़ मैंने बताई। कुछ ज्ञान की बातें भी हो रही हैं आजकल। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, साउथ अफ्रीका में जब आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये जो आप डिवाइड करता है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। अब आप ये रिसर्च मारो कि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर किन 2 कंटिनेंटों के बीच में है। ये आपका काम है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर को रिसर्च मारना। गल्फ ऑफ गोबस अफ्रीका कंटिनेंट में पाया जाता है, गल्फ ऑफ सिद्रा अफ्रीका कंटिनेंट में है। ये स्विच कैनाल है। ठीक है, यहाँ मैंने गल्फ ऑफ स्विच को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, बाबल मंडप स्ट्रेट है, एशिया और अफ्रीका के बीच में बताया। एशिया अफ्रीका के बीच में कौन सा समुद्र है? रेड सी। अच्छा, ऊपर मेरे पास जगह रहता ना तो मैं बताता यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, यूरोप से। ओ, मैंने तो आंसर बोल दिया। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, इधर कोई कंटिनेंट है। ठीक है, इधर मेरे को आता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं है। ओ, मेरे को पता ही नहीं है यार, मेरे को आता ही नहीं। ठीक है, सर को आता ही नहीं है। ये ऊपर कोई कंटिनेंट होगा यार, पता नहीं कौन सा कंटिनेंट है। उस कंटिनेंट और अफ्रीका कंटिनेंट के बीच में कौन सी नदी, कौन सी सी बहती है? मेडिटेरियन सी।
अब ये आपका काम है, मेडिटेरियन सी इन दो कंटिनेंटों के बीच में है, ये आपका काम है, आप पता लगाओ, हमको नहीं आता, ठीक है। हम बोर्ड पे लिख देता है तब बताता है, तो हमको आता ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, गल्फ ऑफ सिदरा हो गया, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ सिदरा, गल्फ ऑफ गोबस, ठीक, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, HW होमवर्क। HW CW से याद आया कि हम लोग को स्कूल में मिलता था HW करने को होमवर्क, और CW मिलता था क्लास में। बहुत दिक्कत होता, CBSE बोर्ड वालों में बहुत दिक्कत है, HW CW, साला यूपी बोर्ड में ये सब होता है नहीं, मतलब मैक्सिमम कंपटीशन फोड़ने वाले अपने यूपी बोर्ड वाले ही होते हैं। तो आपको बर्ज बताया, साउथ अफ्रीका साइड में, साउथ कंटिनेंट की एकदम साउथ में 3 बर्ज, न्यूवेल बर्ज, स्वार्ट बर्ज, ड्रैकेंस बर्ज। आपको दिख रहा है कि नहीं कि बस मैं ऐसे ही बड़बड़ा रहा हूँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, और आपको मैप भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह हमने 2 वर्ल्ड ज्योग्राफिकल मैप्स को तैयार किया, एक ऑस्ट्रेलिया और एक अफ्रीका। मेरा यकीन मानना यार, अगर तुमको अपने से मेहनत करना है करो, ठीक है। जिस तरह बुक में मैप मेंशन है ना, उसी तरह मैंने मैप को यहाँ पे नोट डाउन किया है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को बार बार रिपीट करके अपने आप को ग्रिप देना है, अपने मेमोरी को, बस कौन कौन से माउंटेन है, बस इस चीज़ को। इसीलिए छोटा छोटा 10-15-5 मिनट का वीडियो लेक्चर है। हमारे वीडियो से आपको जो भी इंफॉर्मेशन अगर सच्ची लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर देना यार, और सब्सक्राइब करना। आप ही हमारे ऑडियंस हो, आप ही इस चीज़ को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक, एस्पिरेंट्स तक, जहाँ भी जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ वीडियोस टॉपिक्स को बताएं, जो टॉपिक्स आपको समझ नहीं आता है, चाहे वो टेक्निकल में मैकेनिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो जनरल स्टडीज़ से हो, कोई एग्जाम्स की स्ट्रेटजीज आपको नहीं समझ में आ रही है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में डालें, हम उस पर ज़रूर जिक्र करेंगे, ठीक है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड बाय।